कुछ करो, मेरे बारे में तो सोचो। तुम्हारी लाइफ इतनी सेट जा रही है, मेरे बारे में तो कुछ सोचो यार। जमीना, मैं जमीना को नहीं खो सकता, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़ से कुछ करो, उसे मेरे पास लेकर आओ। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा, मैं तो मर जाऊँगा ऐसे। प्लीज़ से। शुगा, रिलैक्स करो, काम डाउन। जब मैं यहाँ पर हूँ तो तुम्हें टेंशन लेने की क्या बात है? सब कुछ ठीक है, ये समझो कि सब कुछ ठीक हो गया है। क्या सच में? क्या जिमिन मान गई है? क्या वो मुझसे शादी करेगी? हमारी भी एक फैमिली होगी, हमारे बच्चे होंगे। मैं कितना एक्साइटेड हूँ। क्या ही बताऊँ मैं। अरे ते प्लीज इस तरह मत देखो। अगर तुम इस तरह का मुंह बनाओगी, मुझे तो लगता है कि जिमिन ने इनकार कर दिया। उसने तुम्हारी बात भी नहीं मानी। मैं क्या करूँगा? अरे शुगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जिमिन मेरी बात को मना कर सकती है, पर तुम्हें थोड़ी एफर्ट दिखानी होगी। एक बार उसे जाकर ढंग से प्रपोज तो करो। क्या मैं उसको प्रपोज करूँगा तो क्या वो मान जाएगी? अगर ऐसी बात है तो मैं उसको जल्दी से प्रपोज कर देता हूँ। मैं उसको खोना नहीं चाहता। हाँ, सोते मत रहना, ये ना हो कि वो किसी और के साथ चली जाए। और मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है उसे प्रपोज करने का। आई थिंक वो प्लान वर्क करेगा। देन ते अपना सारा का सारा प्लान शुगा को बताती है, जो कि शुगा को बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, ये प्लान तो अच्छा है। क्या ये वर्क करेगा? अगर इस प्लान से मुझे जिमिन मिल जाती है तो आई थिंक ये वर्क करेगा। मेरे प्लान के ऊपर कभी शक मत करना, ते का प्लान बहुत बेस्ट होता है। जिमिन को तुम्हारे पास लाने का प्लान भी तो मेरा ही था। देखो आ गई ना। सुबिन और निरागी, मेरा ये काम बहुत जल्दी कर देना। इस काम में देर नहीं होनी चाहिए, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। जंगकुक, तुम फिक्र ही ना करो। मुझे तो उस लड़की पे पहले ही शक था। मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे वो लड़की अच्छी नहीं लगती, उससे दूर रहो। पर तुम ही मेरी नहीं सुनते थे। पर अब ये काम मैं तुम्हारे लिए नहीं करूँगा, ते के लिए करूँगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता ते जैसी लड़की सफ़र करे और वो हर्ट हो। ये सब कुछ मैं ते के लिए करूँगा। और तुम फिक्र नहीं करो यार, हम हैं ना तुम्हारे साथ। जब हम लंगोटिया यार हैं तो तुम्हें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? हम सब कुछ कर देंगे। हाँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी गिरी हुई हरकत करेगी, वो इस तरह की निकलेगी। मैंने तो उसे क्या समझा था। पर अब जो मैं इसको सज़ा दूंगा, उसके बारे में इसने सोचा भी नहीं होगा। उसने सोचा भी कैसे कि मुझे मेरी ते से जुदा कर देगी, हमारे बीच में क्रैश ले आएगी? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ते को हमेशा एक साथ रहेंगे, हमेशा फॉरएवर के लिए। हाँ, और हम चलते हैं अपने काम की तरफ। तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब काम हमने पकड़ लिया है तो हम इस काम को बहुत जल्दी करेंगे। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, हम हैं ना। थैंक यू सो मच यार, तुम लोग मेरा साथ दे रहे हो। तुम लोग के अलावा मैं किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकता था, और तुम लोग के अलावा ये काम कोई कर भी नहीं सकता था। इसलिए मैंने तुम लोगों से कहा, प्लीज़ जल्दी से ये काम कर देना। कब से दरवाज़ा नॉक कर रहा हूँ और ये मोहतरमा आ ही नहीं रही। पता नहीं कहाँ मसरूफ़ है। दरवाज़ा तो खोले। अरे कौन है जो इस तरह दरवाज़ा खटखटाए जा रहा है? क्या मैं कोई मशीन हूँ या मैं डोर के पास ही खड़ी हूँ? मुझे और कोई काम नहीं है। कौन कुत्ते की तरह धक 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 किए जा रहे हैं। उफ, कोई काम भी नहीं करने दिया। सारा का सारा काम वहीं पड़ा है, और जब देखो ये यहाँ पे कोई ना कोई दरवाज़ा नॉक करता रहता है। अब कोई आया होगा भीख मांगने। क्या करूँ? तंग कर रखा है इन भिखारी ने। क्या प्रॉब्लम है भिखारी? जिमिन, आई लव यू, आई रियली लव यू। प्लीज मुझसे शादी कर लो। जंगकुक, ये किस तरह का प्रपोजल था? तुमने तो मेरा हार्ट अटैक ला दिया। प्लीज जिमिना, हाँ कर दो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। देखना बहुत जल्दी हमारे ढेर सारे बच्चे होंगे, 5-6 तो हो ही जाएंगे। प्लीज़ हाँ कर दो। हाँ, मैंने अभी तुम्हें हाँ नहीं कहा और तुम बच्चों तक पहुँच गए।
तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हाँ बोलो प्लीज प्लीज जमीना, हाँ कर दो। देखो घुटनों पे बैठ बैठ के मेरे तो घुटने में दर्द शुरू हो गई है। अब थोड़ी देर और घुटने में बैठा रहा तो आई थिंक मेरा घुटना टूट जाएगा। प्लीज हाँ कर दो। ओह, तो कुछ दिन मेरे सामने इस तरह घुटने टेक के नहीं बैठ सकते और कहते हो कि मैं तुम्हें हाँ कर दूँ? ऐसा क्या है तुम में जो मैं तुम्हें हाँ कर दूँ? थोड़ी टाइम के लिए तो अगर तुम बैठे रहो ऐसे तो शायद मैं सोच भी लूँ कि तुम्हें हाँ कर दूँ, पर तुम्हें तो तुम्हारे घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा अजीज है ना। तो जाओ, मैं भी तुम्हें हाँ नहीं करती, बिल्कुल भी हाँ नहीं करने वाली मैं तुम्हें। जिमिन, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ शुगा। मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि अगर सारी उम्र भी तुम्हारे आगे यूँ घुटने टेक कर बैठना पड़े तो मैं बैठ जाऊँगा। मैं उफ भी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्योर है और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पर प्लीज़ यार, अभी मुझ पर तरस करो, थोड़ा रहम खाओ। अभी मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। मैं इस चीज़ के लिए रेडी होकर नहीं आया था। कितनी देर तो मुझे घुटनों पे बिठाओगी? मुझे लगा तुम फट से मुझे हाँ कर दोगी, पर तुमने तो हाँ ही नहीं किया। मेरे घुटने में बहुत दर्द है, प्लीज़ हाँ कर दो। प्लीज़ यार, कितनी जालिम हो, देखो तो सही। जैसे मैं घुटनों के बल बैठा हुआ, अब तो मेरे घुटनों में से आवाज़ भी आनी शुरू हो गई है। ये तो टूट जाएंगे, फिर तुम क्या लंगड़े से शादी करोगी? अब जिम्मिन इतनी भी बुरी नहीं है। चलो, तुम इतने प्यार से कह रहे हो तो मान लेती हूँ। ठीक है, आई एक्सेप्टेड। हाँ जिमिन, इस तरह कौन कहता है कि मुझे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट है? ऐसे तो एक्सेप्ट नहीं करते ना। हाँ हाँ, तो ऐसे तो एक्सेप्ट करते हैं, मुँह से कह देते हैं कि मुझे ये प्रपोजल एक्सेप्ट है, तो मैंने भी मुँह से कह दिया। कुछ और जगह से भी बंदा बोल सकता है क्या? अगर तुम्हारे ज़हन में कोई और जगह है तो बताओ, पर मैं तो सिर्फ मुँह से बोलती हूँ और मैंने मुँह से हाँ कर दिया। इसके अलावा तो कोई और तरीका नहीं है ना तुम्हें बताने के लिए कि मुझे ये रिश्ता एक्सेप्ट है तो बहुत सारे तरीके, पर आई थिंक मुझे खुद ही तुम्हें बताना पड़ेगा, वरना तुम जैसी भड़क्कड़ लड़की कहाँ समझेगी। हाँ, अभी मुझे प्रपोज कर रहे थे और अभी मुझे भुलक्कड़ बोल रहे हो। कितने मीन हो तुम शुगा। मैं ना कर रही हूँ, मुझे नहीं करनी ये शादी वादी। पर मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अब से नहीं बचपन से। पर तुमने कभी मेरी तरफ देखा ही नहीं था, मुझे कभी माना ही नहीं था। जिमिन, सच तो यह है कि मेरे दिल में भी सिर्फ तुम्हारे लिए ढेर सारी फीलिंग्स थी, पर मैं कभी बता नहीं पाया था। पर उसका क्या होगा? उसका किसका? ओ, तुम फिक्स की बात कर रहे हो? अरे वो तो हमारा प्लान था, उसके पीछे मेरा और ते का हाथ था। फ्लिक्स तो ते का ह्योंग है, तुम्हें याद है ना जब वो बुसान आई थी तो उसके पास था। ते उन्हीं के पास तो रहती थी। फ्लिक्स उसका भाई है और वो मैरिड है। ये तो सिर्फ तुम्हें जेलस करने के लिए था कि तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स का पता चल जाए। जिमिन, ये रही तुम्हारी पनिशमेंट भी, और ये होता है किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का राइट तरीका, समझी भुलक्कड़? हाँ, तुमने मेरे साथ ये सब क्या कर दिया? तुमने तो मुझे किस कर दी। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, बहुत जल्द कुछ दिनों में हमारी शादी हो जाएगी और फिर हम एक हैप्पी मैरिड कपल रहेंगे। जिमिन, मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगा। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है कि तुम मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे। मेरी प्यारी सी वाइफी यहाँ पर लाइब्रेरी के पास बैठकर क्या कर रही है? ऐसा भी क्या रीड कर रही है? अरे हबी आप, वो एक्चुअली में बोर हो रही थी तो सोचा कुछ बुक्स पढ़ लेती हूँ, नॉलेज गेन हो जाएगा। सही किया, बुक्स तो पढ़नी चाहिए। बुक्स से सच में इंसान के नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है। देव, मैं तुमसे कोई बात करना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि अब हमारे बीच में कोई भी इस तरह का राज हो। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। आपने अभी तक मुझसे कुछ छुपाया भी तो नहीं है। आप मेरे साथ कोई भी बात कर सकते हैं। आपको इस तरह हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुलकर बताएं क्या बात है। प्लीज़, जो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसके बाद मुझसे नफ़रत मत करना और मुझे छोड़कर मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, प्लीज़ वादा करो। पर आप मुझे बताएंगे नहीं
तो मैं वादा कैसे कर लूँ? आप इस तरह मुझे डरा रहे हैं, बताएं तो सही बात क्या हुई है? आप बताएं कुछ। ते वो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं किस तरह बताऊं? बात ही ऐसी है ते वो मैं ते वो अरे आप इस तरह तेते करते रहेंगे तो मैं कैसे बात को समझूंगी? मुझे बहुत डर लग रहा है कि सब कुछ ठीक है ना? आप मुझे कुछ बताएं तो सही, कुछ बताएं ना। ते तुम जिस तरह का मुझे समझती हो, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। मैं बहुत घटिया इंसान हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है। आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? देखिए मेरे दिल को कुछ हो रहा है। आप बताएं ना। आप गलत नहीं है, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे इंसान है, बताएं तो सही। ते मैंने शादी से पहले तुम्हें फोर्स किया था, तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत किया था। मुझे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट है, पर वो मैंने जानबूझ के नहीं किया था। मैं उस रात किसी पार्टी में गया था और मैं ड्रिंक नहीं करता, पर मैंने गलती से ड्रिंक कर ली। पर पता नहीं वो ड्रिंक इतनी हैवी क्यों हो गई मुझ पे। और जब मैं घर आया तो घर पर भी कोई नहीं था। मॉम, डैड, शुगर सब गए हुए थे और फिर मैं ना चाहते हुए भी मेरे कदम तुम्हारे रूम की तरफ चले गए। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें बुसान से चाहता हूँ। बुसान में जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मैं तब से तुमसे प्यार करता हूँ। और जब मैं रूम में गया तो तुम सो रही थी। फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरे अंदर कैसे ही शैतान आ गया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला और मैं भूखे शेर की तरह तुम पे टूट पड़ा। तुम चीखती रही, तुम बहुत चीखी थी, तुमने बहुत धक्के दिए थे, तुम बहुत ज़्यादा चलाई थी, पर मैंने तुम्हारी हर बात को इग्नोर कर दिया। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने अपने हाथों से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुम्हें उस रात फोर्स किया, जिसका गिल्ट आज तक मेरे दिल में है। तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती हो, जब भी तुम मुझसे प्यार करती हो और कहती हो कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है, तब मुझे अपना वो गुनाह याद आता है। मैं इस चीज़ को और ज़्यादा कवर नहीं कर सकता था और ज़्यादा नहीं छुपा सकता था। मैं रोज़ इस गिल्ट में जी रहा हूँ और रोज़ इस गिल्ट से मर रहा हूँ। पर मैंने डैड के कहने पे ये सब कुछ छुपाया था, क्योंकि जब तुम सुबह होश में आई थी तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं था और मैं इस चीज़ को और ज़्यादा नहीं छुपाना चाहता था। इसके बाद तुम मुझे जो भी सज़ा दोगी मैं मान लूँगा, पर प्लीज़ मेरा साथ मत छोड़ना। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और जब डैड ने कहा कि अब मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती करी है, तो मैंने ना कर दी थी। मैं ये शादी करना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था तुम एक जैसे जानवर के साथ ज़िंदगी गुजारो, उस शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारो जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जिसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। मुझे तो मौत की सज़ा देनी चाहिए थी, पर डैड ने मुझे ज़िंदगी की सज़ा दे दी और तुम मेरी ज़िंदगी में आ गई, क्योंकि डैड ने कहा था कि अगर मैंने तुम्हें ना अपनाया तो तुम्हें कोई भी नहीं अपनाएगा। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? ये सब कुछ झूठ है ना? आपने ऐसा नहीं किया। तो ये झूठ नहीं है। मैं इस चीज़ को और ज़्यादा नहीं छुपा सकता था और ज़्यादा कवर नहीं कर सकता था। मैं रोज़ इस गिल्ट में जी रहा हूँ, रोज़ मर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ते प्लीज़ मुझे सजा दो। सजा तो आपको मिलेगी और वो भी मिलेगी उम्र कैद की। उम्र कैद की सजा दूंगी और उस उम्र कैद की सजा में आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा सारी उम्र। आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आप सारी उम्र मुझे इसी तरह प्यार करेंगे। अगर आपके प्यार ज़रा सा भी चेंज हुआ तो यकीन मानिएगा मैं बहुत बुरी बन जाऊंगी और मैं फिर आपको बुरी बन के दिखाऊंगी। ते तुमने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, तुमने मुझे डांटा नहीं, मुझ पर गुस्सा नहीं किया। तुम्हें तो मुझे मार देना चाहिए था जो हरकत मैंने तुम्हारे साथ की थी। तुम इस तरह नॉर्मल क्यों हो? क्योंकि अभी मुझे ये सब कुछ पहले से ही मालूम था। हमारी शादी के कुछ दिनों के बाद ही मुझे ये सब कुछ याद आ गया था और मैंने डैड से भी शेयर किया था और उनसे कहा था कि तुम्हें कुछ मत बताएं। क्या ते अगर तुम्हें सब कुछ याद आ गया था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने मुझसे नफरत क्यों की? तुमने इतना सब कुछ जानने के बाद भी मुझसे सिर्फ प्यार किया, जबकि मैं प्यार डिजर्व नहीं करता था। मुझे तो सज़ा मिलनी चाहिए थी। मैं तो तुम्हारी नफरत का हकदार था। फिर तुमने मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत क्यों की? क्यों ते बताओ ना। क्योंकि मिस्टर जॉन, ये किम जॉन तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मैं अपनी हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और वो पेन तो बहुत कम था, पर आपने मुझे जितना प्यार दिया, शादी के बाद आपने मेरा जितना ख्याल रखा, मुझे जिस तरह की लाइफ थी, मैं ऐसी लाइफ कभी सोच भी नहीं सकती थी।
मैं आज इतनी खुश हूँ सिर्फ आपकी वजह से। आपने मेरी डेस्टिनी, मेरी लाइफ सब कुछ चेंज कर दी। आपने कभी भी मेरे पास्ट के बारे में मुझसे नहीं पूछा, जबकि जबकि मेरा पास्ट तो बहुत भयानक है। आपसे ये बात छुपाई गई है, पर मैं भी आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे मौका देंगे? दे पास्ट? कैसा पास्ट? और तुम मुझसे कुछ मत छुपाओ, सब कुछ शेयर करो। मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा हमेशा। तो मुझे बताओ क्या बात थी? एक्चुअली मैं पहले से मैरिड थी। मेरी शादी युनजिन नाम के एक शख्स से हुई थी। ये अरेंज मैरिज थी और उसने मुझे शादी की रात ही कह दिया था कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। और उसके बाद अचानक से वो मुझसे चेंज हो गया। मुझे बहुत मारता पीटता था, पर फिर एकदम से वो चेंज हो गया। वो कहता है कि मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, हम दोस्त बन जाते हैं। और मैं उसके बाद भी ट्रस्ट कर गई और फिर वो मुझे यहाँ ले आया और यहाँ ले आकर उसने मुझे यहाँ बेच दिया। फिर मुझे पता चला कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और अपनी गर्लफ्रेंड को अब उस क्लब से बचाने के लिए उसने उस क्लब वालों को मुझे दे दिया। मुझे कोरिया में ही चेहप अंकल मिले थे और फिर उन्होंने ही मुझे क्लब से आज़ाद कराया और अपने घर लेकर आए। बाकी तो सब आपको पता है। ये मेरा पास्ट है जो मैं बताना चाहती थी। चेहप अंकल के कहने पे मैंने ये सब कुछ छुपाया क्योंकि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था। बट अगर आप सब कुछ बताएंगे तो मैं आपसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हूँ? मैं पहले से मैरिड और डिवोर्सी हूँ। वाइफी, बस इतनी सी बात? अब तुम कभी भी अपने पास्ट का जिक्र नहीं करोगी, वो ख़त्म हो चुका है। और मुझे डैड ने ये सब कुछ बहुत पहले बता दिया था। क्या आपको ये सब कुछ पता था? इतना सब कुछ मेरे साथ पास्ट में हुआ। मैं मैरिड थी, मुझे डिवोर्स हुई, मुझे बेच दिया गया। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं दे, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम मेरे साथ हो, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तुम्हें पता है, डैड ने उस आदमी को, वो क्या नाम था, युनजिन, उसको पकड़कर सज़ा भी दिलवाई है। और तुम्हें पता है वो अब जेल में है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। क्या सच में वो लोग जेल में हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका और जेहोप अंकल का किन वर्ड्स में थैंक्स कहूँ। थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। अगर मेरी वाइफ ही मुझे थैंक्स ही कहना चाहती है तो मेरी वाइफी को तो पता है मुझे किस स्टाइल में थैंक्स सुनना पसंद है, तो फिर क्यों ना। देखो जंकुक, हम तुम्हारे घर आ गए तुम्हारे मुलजिम को लेकर। तुम लोग यहाँ घर पर, तुम लोग ऑफिस में भी तो बात कर सकते हो ना इस बारे में, तो घर पर अचानक से? हाँ, सोचा कि सबके सामने ही उस मुलजिम को लाया जाए और सज़ा सुनाई जाए। सबको पता चले कि रियलिटी क्या थी और ट्रुथ क्या था, सब कुछ सामने आ जाए। हाँ, कौन सा ट्रुथ, कौन सी रियलिटी? तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? ये माहौल इतना अजीब सा क्यों बना हुआ है? हाँ, बहुत जल्द तुम लोगों को बहुत बड़े ट्रुथ का पता चलेगा। सुबिन, जाओ अपने मुलजिम को लेकर आओ, सबको सामने लेकर आओ। हाँ, अब जो कुछ भी होगा सबके सामने होगा। मैं भी लेकर आता हूँ। निरागी, ये तुम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। हाँ, कौन मुलजिम और कौन सी बात कर रहे हो तुम लोग? ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात कर रहे हो। मॉम, डैड, मैंने कहा था ना कि मैं अपना ट्रुथ सामने लाऊंगा, कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ये रहा आपका ही मुलजिम। जैनी, ये रही मिस किम जैनी। जो कुछ भी हुआ है इसने किया है। जंकुक का उसमें कोई भी कसूर नहीं था। इसने ही जंकुक को पार्टी में ड्रिंक दी थी और वो ड्रिंक पीने के बाद जंकुक ड्रंक हो गया था और फिर वो उसको रूम में लेकर आई और फिर वो अश्लील वीडियो क्रिएट की जिसमें जंकुक का कोई भी हाथ नहीं था और इसके और जंकुक के बीच में कुछ हुआ भी नहीं था। और फिर उसने ये सब कुछ रिलीज़ कर दिया। जब वो जंकुक को टच कर रही थी तो जंकुक ने इसे धक्का मार के वहाँ से भेज दिया था कि वो अपनी वाइफ के अलावा किसी को टच नहीं करना चाहता। और उसने वो सब क्लिप डिलीट करवा के सिर्फ उतना क्लिप अपलोड करवाया जितने की उसको ज़रूरत थी। अरे, मुझे तो पहले ही पता था मेरा ह्योंग इस तरह का गंदा काम तो कर ही नहीं सकता। हाय हाय, ये लड़की कितनी तेज थी, कितनी अश्लील हरकतें करी, अपनी इज्जत के बारे में नहीं सोचा, कितनी शेमलेस लड़की है। ये तो आधा ट्रुथ है, बाकी का ट्रुथ तो अभी बाकी है।
आप लोग जानते थे जंकुक इसे डेट कर रहा है, पर क्यों डेट कर रहा है इस चीज़ के बारे में आप लोग कुछ नहीं जानते थे। तो मैं बताता हूँ। एक्चुअली में ये जो कि जैनी है, ये अपने सो कॉल्ड भाई के साथ गाड़ी में जा रही थी और फिर जंकुक की गाड़ी का इनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद उसी एक्सीडेंट में इसके भाई की डेथ हो गई। और फिर जंकुक ने कहा कि मैं तुम्हारा बर्डन उठाऊंगा, इसलिए जंकुक ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अदरवाइज जंकुक के दिल में इसके लिए कोई जगह नहीं थी। और ये रहा तुम्हारा दूसरा मुलजिम, ली चोंग सक। ये तो मर चुका है ना, ये तो जेनी का भाई है, पर ये जिंदा कैसे है? ये तो मर चुका था। हाँ, मर चुका था, सिर्फ तुम्हारी सामने, तुम्हारी लाइफ में। अदरवाइज ये जिंदा था। ये हॉस्पिटल तो गया था पर ये बच गया था। और ये इन दोनों का प्लान था, और प्लान ये था कि तुम्हें फंसा कर तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हथिया लेंगे और ये सब कुछ इनका हो जाएगा और ये लोग ऐश करेंगे। जबकि सच ये है कि ये जो लीन जॉन सुक है ना, ये जेनी का सगा भाई है। उप्स, सगा भाई नहीं है, ये तो उसका बॉयफ्रेंड है। ये तो सारा इनका प्लान था जंकुक को लूटने का। कितनी चालाक और घटिया लड़की है ये। मेरे बेटे के साथ कितना गंदा गेम खेला। इसको तो नहीं छोड़ूंगी, इसको तो मार डालूंगी मैं। प्लीज़ जंकुक, मुझे एक मौका दे दो। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ जंकुक। तुम्हें माफ़ी तो बिल्कुल नहीं दूंगा। तुम मेरे साथ ये सब कुछ करती तो ठीक था। तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली और स्पेशली मेरी ते हर्ट हुई है। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। रहने दो जंकुक, इसे सज़ा तो पुलिस देगी और मैंने पुलिस भी बुला ली है। थैंक यू सो मच तुम दोनों का मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। वरना मैं तो कभी जान ही नहीं पाता कि मेरे पीछे ये लड़की इस तरह की चालें चल रही है। इसमें थैंक्स की क्या बात है? मैंने तो पहले ही बोला था कि लड़की अच्छी नहीं है और मैं तब से इसकी जासूसी कर रहा था। बस थोड़ा टाइम लग गया इसका सच सामने लाने में। और जंकुक, तुम्हें याद होगा कि तुम्हें इससे पहले भी ड्रिंक दी गई है और उस ड्रिंक में काफ़ी हैवी डोज डाली गई थी, जिसकी वजह से तुम्हारे हार्मोन इंक्रीज़ हो गए। और ये भी सारी इस जेनी ही की चाल थी, ताकि तुम उसको फोर्स करते और वो प्रेग्नेंट हो जाती और ये सारी जायदाद उसकी हो जाती। पर पता नहीं तुम उस दिन कहाँ चले गए और तुमने क्या किया, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। पर मैंने ये जो कुछ भी किया है सिर्फ ते के लिए किया है। ते मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे तुम पसंद आ गई थी। तुम्हारे लिए ये फ्लर्टी किंग चेंज हो गया, पर तुम मेरी किस्मत में नहीं थी। पर अब मेरे पास एक और बेटर चॉइस आ गई है और वो है रोज़। मैं रोज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और ये बात मैंने सबसे पहले तुम्हें बताई है कि तुम मेरी फ्रेंड भी हो ना। निरागी, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करती हूँ और ये सच तो मुझे पता था कि तुम और रोज़ डेट कर रहे हो। रोज़ ने मुझे सब कुछ बता दिया था। ते, तुम्हें फिर भी कभी लाइफ में हेल्प की जरूरत पड़े तो तुम्हारा दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि कोरिया आने के बाद मुझे इतनी अच्छी फैमिली, इतने अच्छे दोस्त और इतना अच्छा हस्बैंड मिला है। अगर मैं कोरिया ना आती तो शायद मैं इन सब चीज़ों को मिस कर देती। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पास आप सब लोग हो। आई रियली लव यू ऑल। और मेरे लिए कुछ भी नहीं? इन सब से प्यार करती हो कि मुझसे प्यार नहीं करती? देखो, तुम्हारा इकलौता हस्बैंड हूँ मैं। बहुत बुरी हो तुम। अरे, आपसे मैं प्यार नहीं, आपसे तो मैं इश्क करती हूँ। बहुत ज़्यादा वाला इश्क करती हूँ मैं आपसे, बहुत ज़्यादा। अरे, जब सब लोग अपने राज फाश कर रहे हैं तो मैं भी बता दूँ, मैं और जिमिना डेट कर रहे हैं और अब आप लोग हमारी शादी की तैयारी करें। मुझे जिमिन से शादी करनी है मॉम। ओहो, तो जैसे हमें तो पता ही नहीं था। हम तो अंधे हैं, बचपन से लेके तुम दोनों को देखा है। हमें बचपन से पता है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। मॉम की कॉल? जी मॉम। हाँ जी। क्या सच में मैं बुआ बन गई हूँ? आई एम सो एक्साइटेड। मुझे बेबी की पिक्चर्स भेजिएगा, कितना प्यारा होगा ना, प्यारा सा बेबी। मेरी वाइफी किसके साथ बातें कर रही है? आपको पता है मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पता है, वुजी योंग और जीसू, उनके यहाँ बेबी बॉय हुआ है। मैं बुआ बन चुकी हूँ और आप पुप्पा जी बन चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पर मुझे आपको एक और खुशी की खबर भी सुनानी है और वो ये है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। क्या? सच में थे तुम प्रेग्नेंट हो?
मैं माँ बनने वाला हूँ और तुम बाप बनने वाली हो। ओह माय गॉड, मैं तो खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पर तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई कैसे? उप्स, मैं गलत बोल गया। मैं बाप बनने वाला हूँ और तुम माँ बनने वाली हो। तुमने ये बात मुझसे छुपाई कैसे? मैं तो नाराज़ हूँ तुमसे। मिस्टर जॉन जंगकुक, मुझे रात को ही पता चला था और फैमिली को बताने से पहले मैंने सबसे पहले आपको बताया है। अभी भी नाराज़ हैं? अरे, क्या मैं तुमसे नाराज़ होने का हक भी नहीं रखता? अब हमारे घर भी छोटा सा बेबी होगा, हमारी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। पर अगर तुम्हें मुझे मनाने का इतना ही दिल कर रहा है तो मेरा वाला तरीका आजमाएं।